हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 आया है। इसमें प्रोजेक्शंस हैं कि आने वाले 2050 तक भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। लगभग 20% की पॉपुलेशन जो होगी वो एल्डरली होंगे, जो लगभग 60 साल से ऊपर हैं। तो जो लोग फिलहाल लगभग 35 एंड 40 अराउंड है, आने वाले इन कुछ सालों में वो 60 साल से ऊपर हो जाएंगे। तो इंडिया का ये जो डेमोग्राफिक चेंज होगा इसके बारे में हम देखेंगे, हाइलाइट्स देखेंगे रिपोर्ट के एंड रिकमेंडेशंस देखेंगे। उसके बाद देन वी विल सी द वे फॉरवर्ड। आफ्टर दैट वी विल बी कवरिंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो दिस टॉपिक इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है और मोर ओवर पॉपुलेशन एजिंग होती जा रही है। सो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये रिलीज किया। इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट दिखाता है भारत में एजिंग पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके लिए। सो हाइलाइट्स की बात करेंगे तो भारत में एल्डरली पॉपुलेशन जो है उसमें पिछले 10 साल में ग्रोथ अराउंड 41% हुई है, डिकेडल ग्रोथ। 2050 तक 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी एल्डरली। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट समवेयर। सो ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है भारत में, ये जो बच्चों की पॉपुलेशन है, जो अभी पैदा हुए हैं और 15 साल तक के जो बच्चे हैं, 2046 में ये इनको एल्डरली पॉपुलेशन क्रॉस कर देगी। जो पॉपुलेशन है लोगों की, इट इज एज 80 ईयर्स प्लस, ये अराउंड 279% इंक्रीज हो जाएंगे 2022 से 2050 के बीच में। सो इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें, एक नोटवर्दी फाइंडिंग ये है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो डिस्पैरिटी है मेन एंड वुमेन के बीच में, जो अलग अलग उनके जीने की क्षमता है, इसमें हिस्टोरिकली लगभग 930 ऐसी महिलाएं थी जो पर 1000 मेन जीती थी 1991 में। बट अगर हम आज की रिपोर्ट देखें और 2031 तक अगर ये इवॉल्व होगा तो 951 मेन है फॉर एवरी 1078 विमेन। तो विमेन की आप देख सकते हैं कि जो दे विल आउट नंबर द मेन। एडिशनली रिपोर्ट ऑल्सो नोट करती है कि वुमेन जो है दे कुछ सर्टेन रीजन्स में कुछ वेरिएशंस हैं रीजन में जहां पे वुमेन थोड़ा ज्यादा है, जैसे केरला, हिमाचल प्रदेश फॉर इंस्टेंस। यहाँ लगभग 4 साल का डिफरेंस दिखाता है जो कि फेवर करता है वुमेन को, कि विमेन केरला और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में मेल के मुकाबले 4 साल ज्यादा जीती हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करेंगे तो मोर देन 40% ऑफ इंडियाज डेली पॉपुलेशन जो है वो पुअरेस्ट वेल्थ में रहती है। लगभग 18.7% ऐसे लोग हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, ना कोई पेंशन है। सो ये जो हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है एल्डरली लोगों के बीच में, ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। मोर ओवर वो हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाते। इसके अलावा देयर वाज सिग्निफिकेंट इंटर स्टेट वेरिएशंस इन द एल्डरली पॉपुलेशन और उनके जो डिफरेंट ग्रोथ रेट्स हैं। ज्यादातर स्टेट जो सदर्न रीजन के हैं और कुछ सिलेक्टेड नॉर्दर्न स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ हायर स्केल था एल्डरली पॉपुलेशन का। अगर हम नेशनल एवरेज देखेंगे 2021 का, और ये जो गैप है ये 2036 तक और ज्यादा वाइड हो जाएगा। सो वेरिएशंस हैं। अब अगर हम सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो जो सेक्स रेशियो है एल्डरली के अंदर, ये स्टेडली बढ़ रहा है 1991 से जनरल पॉपुलेशन में, और जो जनरल पॉपुलेशन है वो अभी स्टेगनेंट है। सो 2011 और 2021 के बीच जो रेशियो था एज अ होल इंडिया का इंक्रीज किया था सारे ही रीजन में। सो दिस वाज इट। नो ओके, यस, वो सारी ही रीजन में बढ़ा था। सो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, यहां पे सेक्स रेशियो जो एल्डरली का वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट रीजन में है यहां पे वो लगभग सेम रहा है। स्टिल वहां जो मेन है दे आउट नंबर द वुमेन इन रीजन्स इवन इन देयर 60 प्लस ईयर्स। सो हाउएवर सेंट्रल इंडिया में जहां सेक्स रेशियो 973 2011 से लेके 1053 आ गया 2021 तक, ये इंप्लाई करता है कि वुमेन जो है ये दे हैव आउट परफॉर्म द वुमेन एंड ये बेसिकली 60 ईयर्स से ज्यादा है। तो इन इलाकों में वुमेन ज्यादा हैं और अभी भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में मेन ज्यादा हैं 60 प्लस में। एक चीज और इसमें नोट की गई कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, खासकर यंग पॉपुलेशन को भी एल्डरली पॉपुलेशन की स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम अवेयरनेस है। जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की, तो लगभग 55% ऐसे एल्डरली हैं जिनको पता भी है कि ये पेंशन आती है। 44% ऐसे विडो पेंशन है जिनको पता है कि विधवा पेंशन भी मिलती है। और जो अन्नपूर्णा स्कीम है इसके बारे में तो काफी कम लोगों को पता है, विच इज अराउंड 12%। ये जो लोग बाकी चीजें अवेल नहीं करते, जैसे जो लोग ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन अवेल नहीं करते, इन लोगों को अन्नपूर्णा स्कीम के तहत 10 किलो राशन जो है वो एक्स्ट्रा हर मंथ मिलता है। सो ये कुछ स्कीम्स हैं जो इनको नहीं बताएं। रिकमेंडेशंस रिपोर्ट के थे
कि एक क्रेडिबल डेटा हो सारे इश्यूज पर, नेशनल सैंपल सर्वे से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, सेंसस से ऑफ इंडिया से। सो ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। अवेयरनेस इंक्रीज की जाए एग्जिस्टिंग स्कीम्स की ओल्डर पर्सन के लिए, और जितने भी ओल्ड एज होम्स हैं उनको एक रेगुलेटरी परव्यू के अंदर लाया जाए। एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप को एंकरेज किया जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट हो सके। देन मोरओवर एल्डरली पीपल का जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो इंपॉर्टेंस होती है एक मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड्स में रहने की, उसको इंक्रीज किया जाए। जैसे भारत में पहले परंपरा थी कि गांव के जो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो हमेशा घरों में रहते थे, तो ये इंटरजनरेशनल रहता था। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो इस जॉइंट फैमिली को या इंटरजनरेशनल हाउस होल्ड्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। मोरओवर इन सीटू एजिंग को एंकरेज करना चाहिए कि घर ही के अंदर हो, शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज हो, जैसे डे केयर फैसिलिटी हो, क्रेचेस हो छोटे छोटे। सो दीज आर द थिंग। ये रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है इनको बेटर केयर तभी मिल पाएगी जब ये अपने घरों के साथ या फैमिली के साथ रह सकते हैं। नाउ वी हैव अ वे फॉरवर्ड। सो रिपोर्ट कुछ पॉलिसी कहती है, पॉलिसी एनहेंस होना चाहिए इंडिया की वेलबींग के लिए, कम्युनिटी सपोर्ट होना चाहिए, मल्टी जनरेशन लिविंग को प्रमोट करना चाहिए, जॉइंट फैमिली को प्रमोट करना चाहिए, खासकर अभी भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज प्रेवलेंट है। देन NC2 एजिंग होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव अ preliminary practice question, in which of the following states women outlive men? Kerala, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh और उत्तर प्रदेश। So you can type the answer in the comment section, the relative and if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So India is undergoing a rapid demographic shift with a growing elderly population. How should India formulate policies to address the challenges posed by this demographic transition, particularly in relation to gender disparities and rural aging? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.